कुत्ते का इलाज अगर अच्छे से नहीं किया गया तो आप गाली गलौज पर उतर आएंगी। क्या यही है आपके सत्ता का पावर? क्या इसीलिए आपको हम चुनते हैं और बैठाते हैं? क्या इसी दिन के लिए आप नेता बनी थी? अपने आप को एक एनिमल एक्टिविस्ट बताती हैं मेनका गांधी, लेकिन एक तरफ कुत्ते के ही गाली दे दे। सच्चाई छुपी नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपने काले कारनामों के जरिए छुप जाते हैं। इस तरीके की मेंटालिटी, इस तरीके की विचारधारा लेकर ये देश चला रहे हैं और कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, हम विश्व गुरु बनकर सामने आएंगे। कैसे विश्व गुरु बनकर हम सामने आएंगे जब इस देश की विचारधारा ही कुछ और है। मैम मैं देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैम। जो गलती होती है सो गलती होती नहीं मैं मैम आपने अब अगर नई गलती मानोगे, आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट 1 month। डू यू अंडरस्टैंड? मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशंस में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात कर? अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। मेनका गांधी जो कि एक बीजेपी सांसद है और अपने आप को एनिमल एक्टिविस्ट बताती हैं, एनिमल लवर बताती हैं, उन्होंने ये क्या कह दिया, किस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर दी कि अब उनका ऑडियो इस तरीके से वायरल हो रहा है कि अब बॉयकॉट मेनका गांधी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मेनका गांधी इतनी ज्ञानी होने के बावजूद जो अपने आप को एक बलशाली औरत बताती हैं, अब वो अपने सत्ता का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, एक वेटनरी डॉक्टर को धमकाने के लिए उन पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने भद्दी सी भद्दी गालियां दी और हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। एक कुत्ते के इलाज को लेकर डॉक्टर को ही उन्होंने कुत्ते की गाली दे दी। इस तरीके से हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेनका गांधी जी, मेनका गांधी ने एलन गुप्ता जो कि एक वेट डॉक्टर है आगरा में, जिन्होंने 1 जून को एक कुत्ते की सर्जरी की थी और उस सर्जरी के लिए 70,000 रुपए चार्ज किए थे। लेकिन कुछ दिन बाद उस कुत्ते की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे लेकर मेनका गांधी को शिकायत किया गया। तो मेनका गांधी उस वेटनरी डॉक्टर को कॉल करके अभद्र टिप्पणी करने लगी, धमकी देने लगी और उन्होंने कहा कि अभी के अभी वो 70,000 रुपए वापस करो। उन्होंने मुआवजा की मांग तक कर दी कि जो कुत्ते के इलाज में पैसे लगे हैं वो पैसा उन दंपति को वापस किया जाए। इतना ही नहीं, वो यही नहीं रुकी। जब एलन गुप्ता उनकी धमकियों भरे भाषण से डर गए तो उन्होंने 70,000 रुपए देने तक को वो रेडी हो गए। लेकिन इसे लेकर जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अपने सत्ता का दुरुपयोग इस तरीके से नहीं कर सकता और इस तरीके की अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज नहीं कर सकता, जिसे लेकर इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने ब्लैक डे तक मनाया है। और उन्होंने कहा है कि मेनका गांधी को ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए सारे वेटरनरी डॉक्टर्स से और जिस तरीके का बर्ताव उन्होंने किया है उस तरीके का बर्ताव निंदनीय है। मेनका गांधी पर यह आरोप लग रहे हैं जब से यह ऑडियो वायरल होना स्टार्ट हुआ है, जिसमें वो एलन गुप्ता जो कि एक वेट डॉक्टर है उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुई नजर आ रही हैं। मेनका गांधी कहती हैं कि कुत्ते का इलाज अच्छे से नहीं किया गया। कुत्ते का इलाज अगर अच्छे से नहीं किया गया तो आप गाली गलौज पर उतर आएंगी। क्या यही है आपके सत्ता का पावर? क्या इसीलिए आपको हम चुनते हैं और बैठाते हैं? क्या इसी दिन के लिए आप नेता बनी थी? अपने आप को एक एनिमल एक्टिविस्ट बताती हैं मेनका गांधी, लेकिन एक तरफ कुत्ते की ही गाली दे देती हैं।
अब यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एलन गुप्ता पर कार्रवाई तो की जरूर जा रही है, लेकिन मेनका गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता के साथ इस तरीके का बिहेव करने के लिए कोई भी नेता पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, भले वो अभद्र टिप्पणी करे, गाली गलौज करे या फिर किसी पर बैठी चला दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय पे, जिन्होंने एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर पर खाली पीली सरेआम बैठी चला दिया था। सत्ता का दुरुपयोग करना कोई बीजेपी लीडर्स से सीखे। कुलदीप सेंगर, उन पर तो उन्नाव केस को लेकर सजा तक सुनाई जा चुकी है, उन्हें जेल में तक भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी यह सच्चाई छुपी नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और अपने काले कारनामों के जरिए छुप जाते हैं कर भी। अब मेनका गांधी पर कोई कार्रवाई तो की जा नहीं रही। क्या सही में बीजेपी अब उन पर कोई लीगल एक्शन लेगा या सरकार उन पर कोई कार्रवाई करेगी? इसे लेकर अभी भी खलबली मची हुई है और यह मामला अब और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं को अपनी वाणी पर विराम दे देना चाहिए। एक तरफ उत्तराखंड के सीएम कहते हैं लड़कियों को जीन्स मत पहनने दो, लड़कियों को फोन मत दो, कोई बीजेपी नेता कहता है लड़कियों को फोन मत दो। इस तरीके की मेंटालिटी, इस तरीके की विचारधारा लेकर ये देश चला रहे हैं और कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, हम विश्व गुरु बनकर सामने आएंगे। कैसे विश्व गुरु बनकर हम सामने आएंगे जब इस देश की विचारधारा ही कुछ और है? आप इस पे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेनका गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और यह भी बताएं कि बीजेपी नेताओं का सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से बढ़ गया है। बाकी खबरों के लिए बने रहें वायरल न्यूज 24 के साथ। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी दोस्त के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार हो रहा हो जब आप अपनी मुश्किलें लेकर सरकार के पास जाते हो। धन्यवाद।